दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों में अपनी रुचि रखते हैं और उनके बारे में जानने के लिए हमेशा से इच्छुक रहते हैं। आज के समय में हम सबके घर में तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मौजूद होते हैं। आपके घर में भी होंगे, है ना? लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इनके अंदर लगाए जाने वाले ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसका रोल इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मान के चलिए ये ना हो तो आपके घर में इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं EI ट्रांसफार्मर की। मार्केट में अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर आज के समय अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक है EI ट्रांसफार्मर। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस छोटे से ट्रांसफार्मर को आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसका प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक हम बताने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को बनाने के प्रोसेस में हम सबसे पहले इसकी बॉडी को आखिरकार कैसे बनाया जाता है इसे देखते हैं। तो इसकी बॉडी को बनाने के लिए हम प्लास्टिक के इन छोटे छोटे ग्रैनुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे फैक्ट्री में बाहर से लाया जाता है। अब इसके बाद इन प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स को अब हम एक बड़ी सी मोल्डिंग मशीन में कुछ इस तरह से डालते हैं, जिससे ये प्लास्टिक ग्रैनुअल्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे इस मशीन की मदद से ये ट्रांसफार्मर की बॉडी का रूप ले लेती है। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये बॉडी अब इस मशीन की मदद से बन रही होती है। देखा आपने? जिसके बाद इसके बनने का इंतजार कर रहे ये वर्कर्स इसे फटाफट से इस मशीन से निकाल लेते हैं और अब ये ट्रांसफार्मर की बॉडी कुछ इस तरह से दिखने लगती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मशीन से निकलते समय ये ट्रांसफार्मर आपस में एक लाइन में जुड़े होते हैं, लेकिन इसे ऐसे थोड़ा ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए अब ये वर्कर्स इन ट्रांसफार्मर को बीच में से काट कर अलग अलग कर देंगे और फिर इसके बाद इन दोनों को कुछ इस तरह से एक दूसरे में जोड़ देंगे और इस प्रोसेस में जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसे काट दिया जाता है और फिर एक नाइफ की मदद से कुछ इस तरह से इसकी फर्निशिंग करी जाती है, जिससे अब ये बॉडी एकदम क्लीन दिखने लगती है, बोले तो एकदम चिकनी। अब जब यहाँ पे किसी की बॉडी को बनाया जा रहा है तब तक हम आपको लेकर चलते हैं फैक्ट्री के उस ओर जहां पर इस ट्रांसफार्मर के वायर को बनाने का काम चल रहा है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो वायर लगता है ना, वो होता है कॉपर का। तो अब ये कॉपर वायर आती कहां से? इस कॉपर वायर को इन पुरानी मोटी मोटी तारों में से निकालते हैं और इसे कैसे निकाला जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए, इन तारों में से कॉपर की वायर को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कटिंग मशीन की, और जिसके अंदर से इन मोटी मोटी तारों को कुछ इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसके बाद ये कटिंग मशीन इन तारों में से एक लंबा कट लगाकर इसे बीच में खोल देती है और फिर इसके अंदर की कॉपर वायर बाहर निकाल ली जाती है। इस प्रोसेस के बाद अब इन कॉपर की तारों को लेकर चलेंगे फैक्ट्री के अंदर, जहां पर इन्हें एक क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। लेकिन अब इन कॉपर की तारों का कुछ इस तरह से चूरा बना दिया जाता है। अब जब इनका चूरा बन चुका होता है तब बारी आती है इन्हें एक और मशीन में डालने की। अब ये मशीन इन कॉपर के चूरों का एक पाउडर बना देगी। अब इस कॉपर के पाउडर को लेकर जाएंगे भट्टी में, जहां पर इसे अच्छे से पिघलाया जाता है और जिसके बाद ये लिक्विड में बदल जाता है। अब इस गर्म लिक्विड को लेकर जाएंगे मोल्डिंग मशीन की ओर, जहां पर अब इस लिक्विड को इस मशीन में डालकर कुछ इस तरह का शेप दे दिया जाता है। अब दिखने में ये ईंट की तरह लग रही होगी, लेकिन अभी इस पर और भी काम करना बाकी है। यानी कि इस ईंट की तरह दिखने वाले कॉपर से अब हम पतली पतली तारों को बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस को करने के लिए अब इन्हें लेकर जाया जाएगा एक कंप्रेसर मशीन की ओर, जहां पर इससे तार बनाने का काम शुरू होगा। अब सबसे पहले कुछ वर्करों द्वारा इन कॉपर की ईंटों को इस कंप्रेसर मशीन में डाला जाएगा। फिर यह मशीन इस एल्यूमिनियम की रॉड से इन कॉपर की ईंटों पर प्रेशर लगाकर दूसरी तरफ से इन्हें तारों में बदलती जाएगी। अब इसे इस तरह से बनते हुए देखकर आंखों को काफी सुकून सा मिलता है ना, खासकर जब आप इसे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। इस मशीन से निकलने के बाद ये वायर काफी गर्म हो जाती है, जिन्हें ठंडा करने के लिए अब इनके ऊपर पानी डाला जाएगा। ठीक है, अब जब ये कॉपर वायर ठंडी हो जाती है तो फिर इसे एक मशीन के जरिए बंडलों में कुछ इस तरह से बांधकर रख लिया जाता है, जिसके बाद ये कॉपर वायर पूरी तरह से बनकर हो चुकी है क्या? तैयार। दोस्तों,
अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रांसफार्मर के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को बनते हुए हम आपको दिखाते हैं, जिसे हम आयन कोर कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक फील्ड को कम और ज्यादा करने में मदद करता है। अब देखिए, इसे बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जिसे फैक्ट्री में बाहर से लेकर आते हैं। अब इन स्टील की शीट को हम एक रोलर मशीन में डाल देते हैं, जिसके बाद ये रोलर मशीन इन स्टील की शीट्स को कुछ इस तरह से खोलकर आगे की तरफ भेजती है, जहां पर इन पतली शीट्स को अब छोटे छोटे पार्ट्स में काटा जाता है। अब इन छोटे छोटे शीट्स को हम यहां से लेकर जाएंगे पंचिंग मशीन की ओर, जहां पर यह पंचिंग मशीन इसमें छेद करके इसको ई का शेप दे देती है और अब ये इस तरह से दिखने लगता है। बढ़ते हैं इसके आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब इन सभी पार्ट को असेंबल करा जाएगा। देखिए, इस असेंबलिंग प्रोसेस में सबसे पहले बारी आती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को ट्रांसफार्मर के बाहरी हिस्से पर लपेटने की, और इस काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटिक मशीन की, ठीक है, जिसमें इस कॉपर वायर को कुछ इस तरह से लगाकर इस ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अच्छे तरीके से लपेटा जाता है और फिर इनके ऊपर एक येलो टेप को कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है ताकि अपनी जगह पर बनी रहे। अब बारी आती है सेकेंडरी कॉइल को इसके ऊपर चढ़ाने की, जिसे कुछ इस तरह से चढ़ाया जाता है। इस सेकेंडरी कॉइल को लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर से येलो टेप लगाकर ट्रांसफार्मर को इस मशीन से बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर के ऊपर एक तरह का ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर मटेरियल लगाते हैं, जो इस ट्रांसफार्मर से करंट को बाहर आने से रोकता है। अब एक बार ये इंसुलेटर लग जाता है ना, तो फिर उसके बाद इसे कुछ इस तरह से कट कर लेते हैं और इसके बाहरी हिस्से पर हम एक तरह के टेप को लगा देते हैं ताकि ये इंसुलेटर कभी निकले ना। अब दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर ट्रांसफार्मर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमने जो आयन कोर बनाया था, भैया वो कहाँ इस्तेमाल करोगे, घर ले जाओगे क्या? अरे नहीं दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इन आयन कोर को कहाँ लगाया जाएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं वापस आयन कोर के पास, जहां पर अब इन आयन कोर को इस ट्रांसफार्मर में लगाया जाएगा, जिसके लिए इस ट्रांसफार्मर को एक कोर इंसर्टिंग मशीन में कुछ इस तरह से डाला जाएगा और इसके बाद ये मशीन इन ट्रांसफार्मर के अंदर इन आयन कोर को कुछ इस तरह से लगा दी जाएगी। आयन कोर को अच्छे से लगाने के बाद अब ट्रांसफार्मर को इस मशीन से बाहर निकालते हैं और इसके बाद इस ट्रांसफार्मर को पीली टेप से कुछ इस तरह से कवर कर दिया जाता है और इसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर ट्रांसफार्मर को फिट करके इसके ऊपर इन पीली टेप को लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रोसेस की ओर, जहां पर अब इन ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की जाएगी। इस टेस्टिंग के प्रोसेस में सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर में इनपुट करंट दिया जाता है और फिर इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक किया जाता है, जिससे इस चीज की संतुष्टि करी जाती है कि ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेज देने के बाद क्या ये ट्रांसफार्मर इसे ज्यादा वोल्टेज में बदल पा रहा है या फिर नहीं बदल पा रहा है। इस ट्रांसफार्मर का मेन काम तो यही है ना। एक बार जब ये ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के प्रोसेस में पास हो जाता है, तब बारी आती है इसे फैक्ट्री के दूसरे कोने में ले जाने की, जहां पर लेबलिंग का प्रोसेस हो रहा है। लेबलिंग मतलब इस ट्रांसफार्मर के ऊपर तरह तरह के इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना, जिसके लिए प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इन ट्रांसफार्मर के ऊपर इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करती है, जैसे कि करंट वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू और बाकी की इलेक्ट्रिक टर्म्स जो भी होती हैं, उन्हें इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रिंट कर दिया जाता है। अब जब इसके ऊपर लेबलिंग हो जाती है, तो फिर ये ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से हो जाता है तैयार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि ट्रांसफार्मर को आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसके बारे में देख सकें, क्योंकि किसी महान इंसान ने एक बार कहा था कि इन्फॉर्मेशन है तो भैया बांटनी चाहिए, उससे बढ़ती है, सीधी बात है। दोस्तों, इसी के साथ ही आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।